हम एक दिन में बहुत सारी चीजें खाते हैं, जिसके अंदर हर चीज का स्वाद अलग अलग होता है। किसी का सोर होता है, किसी का बिटर होता है और किसी का स्वीट होता है। ये जो स्वाद होते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं, वो हर चीज के नेचर पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली हर चीज के दो नेचर होते हैं। किसी चीज का नेचर होता है एसिडिक और किसी का होता है बेसिक। जो भी सब्सटेंस टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है, वो होता है एसिडिक नेचर का, और जो भी सोपी सा होता है और बिटर इन टेस्ट होता है, वो होता है बेसिक नेचर का, जिसे हम कहते हैं बेसिस। लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर एसिडिक नेचर के होते हैं और बेकिंग सोडा एटसेट्रा होते हैं बेसिक नेचर के, इन्हें हम कहते हैं बेसिस। पर हर किसी चीज को हम टेस्ट करके उसका नेचर नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। एसिड और बेस में अंतर बताने में मदद करता है। सबसे पहला हमारा इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से टेस्ट करना बहुत इजी है। हम लिटमस पेपर को उस सोल्यूशन में जानते हैं जिसका हमें नेचर जानना है, और वो इजीली हमें बता देता है। कैसे? अगर कोई भी हम लिटमस पेपर को डालते हैं, अगर कोई भी चीज एसिडिक होगी तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और अगर कोई भी चीज बेसिक होगी तो लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू। तो इतना इजीली है लिटमस पेपर से किसी भी चीज का टेस्ट करना। और अगर कोई चीज ना एसिडिक है ना बेसिक है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दूसरी चीज है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी से भी हम आसानी से एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हल्दी का पानी में मिला के एक पेस्ट बनाना है और उसे फिल्टर पेपर पे डालना है, उसे सुखा के फिर उसके ऊपर किसी भी एसिड या बेसिक चीज को डालना है। अगर ये कलर आता है इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर ये कलर आता है तो इसका मतलब वो बेसिक है। इसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो होती है चाइना रोज। चाइना रोज से भी हम इसे कर सकते हैं। चाइना रोज के पेटल के अंदर हम वार्म वाटर डालेंगे और उसे एज अ इंडिकेटर हम आराम से यूज कर सकते हैं। अगर उसमें एसिड डालें तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, अगर हम उसमें बेस डालें तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और अगर नॉर्मल न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे इंडिकेटर जो एसिड्स और बेसिक्स हमें बताते हैं। अब हम एसिड और बेस की मिक्सिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस का मिक्सिंग करने के लिए हम एक अलग इंडिकेटर का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसके अंदर फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करके डालते हैं। एक ड्रॉप डालते हैं तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। उसे शेक करेंगे, वो दोबारा कलरलेस हो जाता है। फिर दोबारा हम एक बूंद डालेंगे, फिर वो पिंक कलर का होगा, उसे शेक करेंगे, फिर दोबारा वो एसिडिक हो जाएगा, फिर दोबारा से वो कलरलेस हो जाता है। इस तरीके से हम ड्रॉप करके डालते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पिंक कलर खत्म नहीं होता। जब वो पिंक कलर खत्म नहीं होता, वो वाले ही ड्रॉप पे उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब वो सोल्यूशन बेसिक और एसिड कुछ नहीं रहता। तो इसे हम कहते हैं फेनोल्फथालीन सोल्यूशन कलरलेस रहता है अगर वो एसिडिक उसमें है, और अगर वो बेसिक में है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होता है उस समय अगर हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखें तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है टेस्ट ट्यूब में। तो इस समय ये हीट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन जब हम करते हैं, रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसके साथ साथ पानी मिलता है। हमारा एवरीडे लाइफ में भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे हमारा डाइजेशन के टाइम पे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, और अगर हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस समय पे हमें एंटी एसिड खाने की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है ठंडा दूध और बहुत सारी चीजें। अगर कोई भी हमें मॉस्किटो बाइट कर जाता है तो वो उसका जो बाइट है उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो हम बेकिंग सोडा लगाते हैं या फिर कैलामाइन। इसी तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है। अगर हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं पाता। तो जब वो फर्टिलाइजर्स की वजह से एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है जिससे उसका नेचर न्यूट्रल हो जाए। एक चीज होती है क्विक लाइम, एक स्लैग लाइम, इन सारी चीजों से उसका नेचर न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरीके से कई बार हमारी जो सॉइल है वो बेसिक नेचर की भी हो जाती है। बहुत ज्यादा अगर बेसिक नेचर की है तब भी उसमें कुछ नहीं उग पाता। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है जो कि एसिड्स रिलीज करता है, जिससे सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। तो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि अगर उसे डायरेक्टली पानी में वो डाल दें तो वहाँ की सारी फिशेस और सारे जितने भी एनिमल क्रीचर्स हैं वो सब मर जाते हैं। तो इसी वजह से उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेसिक्स चीजें मिलाई जाती हैं, उसे न्यूट्रलाइज करके ही पानी के अंदर डाला जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर एसिड्स, बेसिक्स एंड सॉल्ट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बाय बाय।